नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार। आज हमारे साथ हैं धीरज कुमार जी। ये वो व्यक्ति है जो मिथिला में रहकर यानी कि मिथिला के दरभंगा के बेनीपुर क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं ये। और जो है ये सांप को रेस्क्यू करते हैं। आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि ये जो है मुरली वाले हौसले जो लगातार सांप का रेस्क्यू करते हैं, जो है कि पकड़ के और जो है जंगल में जाकर छोड़ते हैं। उसी सब से ये जो है कि देख के सीखे हैं या जैसे भी सीखे हैं, इन सब से जानकारी लेंगे, जानेंगे इनसे ये सांप का रेस्क्यू करना कब से प्रारंभ किए, कैसे इनको जो है कि मन में इस तरह की भावना आया कि सांप को रेस्क्यू किया जाए और उसको एक स्वच्छ जगह जाके छोड़ा जाए और ये उसका जो है कि ताकि जीवन बच जाए। सांप बेजुबान है, इसको कुछ पता नहीं। जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं तब तक ये हमको कुछ करते नहीं है। जब इन सांप को छेड़ा जाता है तभी जाके ये किसी व्यक्ति पे जो है कि डंक मारते हैं। जब तक इसको कोई आघात ठेस नहीं पहुंचता है तब तक ये किसी व्यक्ति को या कोई जानवर को या कोई भी जीव जंतु हो उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो ये बेजुबान है, इसको कोई पता नहीं होता है कि यहाँ पे क्या है नहीं है। उस तरह के बेजुबान को पकड़ के ये धीरज जी जो है जंगलों में जाके स्वच्छ छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, ताकि उसका जीवन जो है नाश ना हो, इसका जीवन यापन ये अपने हिसाब से करे। तो आइए इनसे बात करेंगे धीरज जी से और जानेंगे ये कब से सांप का रेस्क्यू करना प्रारंभ किए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीटीवी बिहार। नमस्कार सर, कैसे आपको मन में ये ख्याल आया कि सांप को रेस्क्यू किया जाए और इसको आज़ाद किया? जब मैं बहुत छोटा था, समथिंग 8-9 साल का था, तो हम सांप का सपना बहुत देखते थे। हाँ, जो हमेशा आता था सपने में सांप, स्नेक उठ के सुबह सुबह बताते थे मम्मी को ऐसे वैसे, जैसे सपना में तो सब बोलता था, जो अच्छी बात है। सांप का सपना जो अगर आए तो अच्छी बात है। तो उसके बाद जो है ना, कुछ दिन पहले जो है हमारे गांव में एक स्नेक बाइट से एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। वो हमारे ही दियाद में थे, हमारे ही फरीक में थे। एक मैया थी, हम लोग की मैया थी, जो बृहस्पतिवार के दिन केला गाछ के जड़ में नहीं वो पूजा कराया जाता है, केला को पूजा जाता है बृहस्पति भगवान को। वही पूजा कर रही थी वहीं पे बैठ के, तो वहीं पे स्नेक बाइट कर लिया उनको, कोबरा। तो उन्होंने काफ़ी जगह गए और झाड़ फूक के चक्कर में भी पड़ गए, तो उनकी जान नहीं बच पाई। हाँ, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक हॉस्पिटल जाते जाते तब तक सीताराम चल गए थे वो। तो देखे, पहला घटना देखे हम अपने गांव में स्नेक बाइट से, तो मन ये हुआ जो भाई कैसे हो गया, कैसे सांप काट लिया। कोई जगह पे हम देखते थे जो सांप को देखता था तो उसका मुंह ही थकुच देता था। जो सबसे पहले देखो इसका मुंह थकुच दो, ये कैमरे जैसा बोलता था, जो इसका आंख में फोटो खींच लेता है, बदला लेता है नाग नागिन। कुछ दिन पहले एक घटना भी सुने होंगे, जो एक आदमी को कितना बार 8-9 बार जो है ना जगह जगह पे जाके स्नेक बाइट हुआ है, जाने होंगे। अब पता नहीं कौन है, नहीं है, कोई यूपी का है बंदा जिसको ये बाइट हुआ है, ये घटना हुआ। तो देखते थे तो बहुत दया आता था जीव के प्रति, कोई भी जीव हो, जीव के प्रति दया आता था। तो उन्हीं के आंगन में कुछ दिन बाद हम लोग मंदिर पे आरती में थे, तो आरती हम लोग का समाप्त हो, तो उन्हीं के आंगन में जो है ना एक गेहूं केचुआया हुआ, एकदम चल फिर उसको नहीं हुआ था, केचुली अवस्था में था। तो उन्हीं के तुलसी चौरा जो होता है ना, उसी के पास जो बैठा था। तो हम लोग गए, हम लोग को बुला के ले गई मैया, जो चलिए घर में सांप है। उसको कोई भी कितना भी पानी दे, आग दे, धधरा करे वहाँ पे, तो वो भाग नहीं रहा था। तो हम गए वहाँ पे और पहली बार हिम्मत करके देखे, और जाने भी उससे पहले जाने जो भाई सांप को छूने से भी कुछ होता है। बोलता है जो गहुमन देह में भिड़ जाता है तो बिख लग जाता है, गहुमन फूंक देता है तो बिख लगता है। ऐसा अंधविश्वास बहुत आदमी से सुने थे, लेकिन बट हम विश्वास नहीं किए जो भाई फूंकने से या छूने से बिख लगता है। ये सुने थे जो कोबरा जो है ना, किंग कोबरा वेनम फेंकता है, अपने शिकार को जो है फेंक के जो है ना पहले अंधा करता है, उसके बाद वो निगलता है शिकार को। तो ये छूने और फूंकने वाला बात हम विश्वास नहीं किया। और देखे मुरली वाले हौसले को देखे, उनके बारे में जाने और उनका चैनल भी देखे, जो बहुत अच्छा रेस्क्यूअर थे। उसके बाद हम हिम्मत किए, थोड़ा सा उस स्नेक को जो है ना पुछरी पकड़ के वो डंटे के सहारे लेकर उसको जाके किसी वन में जाके छोड़ दिया, आगे जाके छोड़ दिया जंगल में। उससे मेरा हिम्मत थोड़ा स्ट्रांग हो गया, जो हाँ हम सोचे जो इस काम में हम सक्षम है, जीव को बचाने में हम सक्षम हैं। तो धीरे धीरे जो है ना ये, उसके बाद एक इंडियन रेड स्नेक हमारे गांव के आंगनवाड़ी के पास जो है ना निकला था। तो उसे हम बहुत ही मेहनत
लग गया पकड़ने में। जो हम लोग को डर होता था तो भाई इसमें भी जहर है, पता नहीं था ये भी काट लेगा, ये कितना काटेगा अगर पास आएगा तो पकड़ते पकड़ते उसका 2-3 जगह से पुछड़ी भी टूट गया बेचारा का। लेकिन लास्ट में उसको पकड़ के बोरा में पकड़ के कैद करके उसको, और उसके बाद जंगल में उसको जाके छोड़ दिए। तो धीरे धीरे अपना ये कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, हिम्मत बढ़ती गई, हौसला बढ़ता गया। तो फैरांग, आप जो है कि आपके दादी माँ का जब जो है कि सांप जो अटैक किए थे, उसके बाद आपने मन में बना लिया कि सांपों को पकड़ना है और उसको रेस्क्यू करके छोड़ देना है। जी, जिससे दिन से आपने मन हाँ उसी दिन से मना लिया, जो ना ही स्नेक की वजह से कोई मनुष्य मरेगा, ना ही मनुष्य की वजह से कोई जीव की हत्या होगी। तो उस दिन से हमने ठान लिया था। और बहुत जगह गए लेकिन कहीं मन नहीं लगा भैया, मेरे को मन नहीं लगा। ये कोई काम वाम भी करने गए थे तो कहीं मन नहीं लगा। सारा शहर घूम के आके अब बस गांव में यही काम कर रहे हैं, जो 2 रुपया हो रहा है अपना इसमें लगा रहे हैं। पंडिताई करते हैं, वैसे पार्ट टाइम हम पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ करवाता है, कर्मकांडी हैं। और आप कब से प्रारंभ किए थे ये सांप पकड़ना, लगभग कितने दिनों से? 2015-16 से। 2015-16 से। जी। अभी तक कितना सांप पकड़े? समथिंग नहीं यार 5-6 हज़ार तक स्नेक को पकड़ा, जान बचा है सबको। 5-6 हज़ार तक स्नेक को पकड़ के आप छोड़े हैं। कहाँ पे छोड़ते हैं इसको पकड़ने के? जैसे स्नेक पे डिपेंड होता है, जो ये स्नेक कैसा है नहीं है। नॉन वेनेमस स्नेक को तो हम कहीं पे भी छोड़ देते हैं। नॉन वेनेमस जिसमें जहर ना हो, पॉइजन ना हो, जैसे इंडियन रेड स्नेक, धामी जिसको बोलते हैं, उसमें जहर नहीं पाया जाता है। और होता है एक स्ट्रेट किल बैग स्नेक जिसको हरहारा बोलते हैं अपने इधर, तो उसमें भी वेनम नहीं होता है। एक होता है कॉमन उल्फ स्नेक जिसको सांखर बोलते हैं, सांखर घर आंगन में बहुत पाया जाता है, तो उसमें भी जहर नहीं होता है। बोलते हैं लोग कहते हैं सांखर में स्वीट पॉइजन होता है, वो धीरे धीरे पॉइजन उसको चढ़ता है। नहीं, नो, ये अंधविश्वास है और ये गलत है। सांखर ये कॉमन उल्फ स्नेक, नॉन वेनमस स्नेक है, इसमें जहर नहीं पाया जाता है। और एक है चेकर्ड किलबैक जिसे इंडियन वाटर स्नेक और ढोरिया के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी नॉन वेनमस स्नेक है। बोलता है माल जाल को काट लेता है तो मर जाता है, ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक होता है कॉमन कुकरी स्नेक, बहुत कम मिलता है अपनी तरफ, उसमें भी जहर नहीं होता है। 2 ही स्नेक ऐसा है जिसके काटने से आदमी की मृत्यु होती है। एक है हमारे पास अभी तुरंत रेस्क्यू आया। अच्छा, अभी कहाँ से रेस्क्यू? ये धरोड़ा में रेस्क्यू आया अभी तुरंत आप हाँ, तुरंत रेस्क्यू हुआ। ये कौन स्नेक है? कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसको हम नाग भी कहते हैं, अदसर भी कहते हैं, गेहूमन भी कहते हैं। अन्य प्रकार का आदमी अन्य प्रकार के नाम से, जहाँ पे जो हर एक जगह अपने हिसाब से नाम जानते हैं। हाँ, इसमें कौन सा वेनम पाया जाता है? इसमें आपको न्यूरोटॉक्सी वेनम पाया जाता है, जो मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। न्यूरोटॉक्सिन। हाँ, ये काटने से, ये जो है कि काटता है, तो सुनते हैं कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि बहुत सारा स्नेक ऐसा होता है जिसमें कुछ ऐसा वेनम पाया जाता है जो ब्रेन को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, या ब्रेन को जो है कि ब्रेन पे ही अटैक करता है उसका वेनम। इसमें कौन ऐसा वेनम है जो कहाँ पे अटैक करता है लोगों को ज़्यादातर? ये कोई ऐसा हम तो नहीं सुने हैं जो कोई स्नेक करता है तो ब्रेन पे अटैक करता है। 2 ही ऐसा अपने इधर भारत में 2 ही स्नेक ऐसा है जिसमें 3 स्नेक 4 स्नेक ऐसे हैं जिसमें जहर पाया जाता है। एक है ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसको अदसर कहते हैं। एक अनोखा प्रजाति का सांप हमें मिला है। ये कौन सा स्नेक है? जितने दिन से हम स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं ना, हाँ, उतने दिन से पहली बार ये स्नेक रेस्क्यू हुआ है। कल परसों रेस्क्यू हुआ था, तो आप ही के लिए इसको रखे थे, आपको दिखाएंगे, आप बोले भी थे, तो इसीलिए इसको रखे थे। ये सांप समझिए तो बिल्कुल लुप्त हो गया है हमारे धरती पे से। ये है बैंडेड करेत है इसको। हाँ, बैंडेड करेत। इसमें भी वेनम पाया जाता है? इसमें भी न्यूरोटॉक्सी पाया जाता है। ये बाइट पावर है ना, बहुत अधिक होता है, एकदम खतरनाक। वो करेत का प्रजाति है। जैसे कॉमन करेत आप घर आंगन में देखते होंगे, ब्लैक और वाइट रहता है, लेकिन इसका रंग है काला और पीला, पट्टे वाला सांप, काले पीले वाले पट्टे वाला सांप। गांव में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसको कॉमन इस स्नेक को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे तो आप जैसे अभी बताएं, सब बोलते हैं गनगुआर। आप वो जो बुढ़वा सब देखता है ना, तो बोलता है ये गनगुआर है, लेकिन ग्रामीण में गांव के लोगों को सब गनगुआर के नाम से। जी, तो ये अब देखिए, ये जो है धीरज जी दो स्नेक यहाँ पे अभी सामने में दिखा रहे हैं। एक इसमें है जो कोबरा है, देखिए काफ़ी जहरीला सांप है। इसमें भी जो है कि न्यूरोटॉक्सिन वेनम ये बता रहे हैं कि होते हैं, और ये जब अटैक करते हैं तो ये
अगर अटैक किए तो लोगों को बचना मुश्किल होता है। अगर वो इधर उधर कहीं लसक गए या झाड़ फूक में फंस गए तो उसका बचना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है। अच्छा, सांप काटता है तो लोगों को क्या करना चाहिए? सांप अगर काटता है तो सबसे पहले तो दिल को शांत करना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने परिवार वाले को जो घबरा जाए उसको तो नहीं बताना चाहिए भैया, क्योंकि हम इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। हमको स्नेक बाइट किया है तो आप बता के घबराना नहीं चाहिए, किसी को बता के घबराना नहीं चाहिए। अपने जो आपका फ्रेंड या कोई भी ऐसा हो, करीबी हो आपका, उसको बता के, जो समझने वाला हो व्यक्ति उसी को बताइए जो ऐसा ऐसा हमारे साथ सीन हो गया। संभल के रहना है, जानकारी दे देना है, ऐसा नहीं जो नहीं बताना है गार्जियन को। जानकारी उसको देना है गार्जियन में जो समझदार हो, समझने वाला बात को, आपके जज्बातों को समझ सकता है भाई, जो क्या करना नहीं करना है उस समय। तो उस समय करना क्या है, स्नेक कहीं पे भी बाइट हो, यहाँ पे जैसे बाइट हो गया यहाँ पे, तो आप तो पहले ब्लड निकालो, ब्लड जितना भी निकाल के दाब पीच के निकाल सको निकालो तुरंत में। घबराना नहीं है, क्योंकि तुरंत स्नेक बाइट से नहीं आदमी मरते, तुरंत नहीं मरते। तो यहाँ से ब्लड निकालना है, और नहीं हो तो अगर हिम्मत है तो चूस लो, खून को चूस के फेंक दो। और दूसरा नहीं तो यहाँ पे एक गीला कपड़ा ले लो, गमछा उमछा, यहाँ पे स्ट्रेट एक डंडा वंडा दे दो, 1 2 3 जो भी हो सके। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके, ज़्यादा जोर से भी नहीं, ज़्यादा ये भी नहीं, मीडियम में आराम से लपेट के आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, डॉक्टर के पास तुरंत जाना, तुरंत डॉक्टर के पास। झाड़ फूक में नहीं फंसना। कोई ये सांप काटने के बाद कोई तांत्रिक का बाप भी नहीं बचा पाएगा, हम खुलेआम बोल रहे हैं। अगर कोई तांत्रिक है, स्नेक पॉइजन स्नेक, अगर कोई पॉइजनस स्नेक किसी को बाइट कर लिया, कोबरा ओबरा, अगर जो कोई ऐसा तांत्रिक है जो इसको झाड़ दे, तो हम खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, पूरे सोशल मीडिया को, जो कोई ऐसा तांत्रिक है तो हमारे पास आए और दिखा दे अपना चमत्कार, तो हम उनके पास क्या बोले, उनका गुलामी करेंगे। हाँ, ये जो है तांत्रिक सब ढोंगी है। आपको कौन सांप काटने के तांत्रिक झाड़ेगा पता है? ढोरिया काट लिया, सांखर काट लिया, हरहरा काट लिया, धामन काट लिया, तो ये सब सांप काटने के बाद आदमी झाड़ देगा। कौन जाएगा झड़वाने? जो बेवकूफ़ होगा, जो सांप के बारे में नहीं जानेगा, जिसको पहचान ना हो, वो सब जाता है सांप के बारे में झड़वाने के लिए, वो सब जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलता है तांत्रिक भी मज़ा ले लेता है उसमें। जहाँ थोड़ा देर लेट करता तो कपार पे बिख चढ़ गया होता अभी तक। हाँ, लेट हो गया थोड़ा देर, जो अगर लेट होता तो मर जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमको बहुत बाइट किया है इसने, अच्छा, आप जो पकड़ने गए अभी तक तो बहुत सारे सांप को रेस्क्यू किए हैं, उस दौरान आपको कहीं ऐसा हुआ कि सांप आप पे अटैक किया है? हाँ, भवानीपुर नवटोल कुछ ही दिन पहले की घटना है। कोबरा बाइट किया था पहली बार कोबरा बाइट किया था, लेकिन महादेव का ऐसा आशीन कृपा, जो कुछ नहीं हुआ। हम ब्लड दाब के निकाल दिए, चूस के खून फेंक दिए, और समझिए ना, ऐसा हॉस्पिटल गए थे, लेकिन महादेव का ऐसा आशीन कृपा हुआ जो इंजेक्शन लगाने का नौबत नहीं आया। हाँ, लेकिन सारा दिन DMCH पे ठहरे अपने। भाई ये नहीं बोले जो हाँ महादेव हमारे साथ है, बचा लेंगे, महादेव नहीं, अपना भी प्रयास करना चाहिए। क्या भगवान देते हैं, जिंदगी देते हैं, इतना अच्छा शरीर दिए हैं, संस्कार दिए हैं, अब आदमी अपने करता है ना, जो करता है अपने करता है। हाँ, तो सुन रहे हैं धीरज जी को, ये जो है कि लगातार अभी बता रहे हैं कि लगभग 5 से 6 हज़ार स्नेक को जो है कि रेस्क्यू किए हैं और उसको सुरक्षित जगह पे जाके छोड़े हैं, जहाँ पे उगाते हैं जंगलों में जाके उनको छोड़े हैं, आज़ाद किए हैं। और ये अभी देखिए इनके पास 2 सांप है जो काफ़ी जहरीला सांप है, ये आप देख सकते हैं, इसको कोबरा कहते हैं। और ये दूसरा जो है गाँव घर के भाषा में इसको गंडग्वायर कहते हैं। देखिए गंडग्वायर सांप है, इनका कहना है कि इसमें जो है ना न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, जो बहुत खतरनाक वेनम होता है। इनको काटने से किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, अगर सुविधा है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, और ये बहुत सारे उपचार भी बताए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो घबराइए नहीं। सांप जब भी आपके ऊपर अटैक करे या बाइट करे तो आप हो सके तो वहाँ का ब्लड निकालने का प्रयास करें, और तुरंत जो है एक भींगा हुआ कपड़ा से उसको बांधे, और स्ट्रेट कोई फट्टी या कोई बत्ती डाल के उसको हल्का से बांध दे, और तुरंत डॉक्टर पूरा जहाँ भी बाइट करता है उसके थोड़ा 1-2 फीट ऊपर तक बांधने के बाद उसको तुरंत जो है कि आप डॉक्टर के पास तुरंत जाने का प्रयास करें, तब जाके आपकी जान बच सकती है। अगर आप तांत्रिक के चक्कर में पड़े तो आप जो है आपका जान बचना मुश्किल होगा। अच्छा चलिए, एक बात और करना चाहेंगे आपसे धीरज जी, क्या आप इसको खोल के दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा देंगे, थोड़ा दिखाइए। आइए सांप को खोल के दिखाते हैं धीरज जी। जी
देखिए ये बैंडेड करेत है, इसको इस सांप को बैंडेड करेत कहा जाता है। देखिए कोई सब बोलते हैं कि कुचली में काटा होता है। हाँ कुचली देख लीजिए। देखिए ये देखिए इसको गांव में जो है ना गनग्वायर के नाम से जाना जाता है, और ये इन लोगों की भाषा में ये बैंडेड करेत है, और ये काफ़ी जहरीला होता है। इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। ये धीरज जी इसको रेस्क्यू करके रखे हुए हैं, इसको छोड़ेंगे, जंगल में छोड़ेंगे और इसको आज़ाद करेंगे। ये बता रहे हैं कि इसको सही जगह पर जाकर छोड़ते हैं जहाँ पे ये जो है कि स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे। और ये इस तरह के कई 5-6 हज़ार सांपों को जो है कि जान बचाए हैं। बेजुबान होते हैं ये लोग, इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पे क्या है। और जब तक इसको कोई टॉर्चर नहीं करे, किसी भी तरह की दबाव न दे, तब तक ये किसी पे अटैक नहीं करते हैं। इसको गांव घर में जो है कि गनग्वायर के नाम से जाने जाते हैं। तो धीरज जी आप दूसरा सांप जो है आपके पास, वो भी सुने हैं कि बहुत जहरीला होता है, थोड़ा उसको भी दिखाएंगे। देखिए 2 डब्बा रखे हुए हैं, उसमें जो है इन सांप को रखते हैं जी। देखिए ये सांप जो पकड़ के रखे थे गनग्वायर है, गांव घर के भाषा में इसको गनग्वायर कहा जाता है। और ये अभी धीरज जी बता रहे हैं कि ये सांप बहुत कॉमन प्रजाति का है और ये देखने को बहुत कम मिलता है। अभी जो है कि धरती पर से लुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे, रेयर केस में ये सब मिलता है ये सांप सब। ये अब एक और सांप है इनके पास जो कोबरा है, जो गांव घर के भाषा में इसको अदसर या गेहूमन के नाम से जाना जाते हैं। ये भी जानकारी दे दीजिए जो सर्प मित्र को देख के सर्प मित्र के जैसा ना करे। निहत्था वेनम वाले स्नेक को ना छुए, कोई छूने का प्रयास ना करे, जिसको जानकारी हो वो छुए ना भाई। देखिए इनका कहना है, एक मिनट धीरज जी क्या कहना चाहते हैं आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई जो भी जानकारी इसके बारे में है तब इसको छुओ, जो भी करो, लेकिन बिना जानकारी के इससे खेलने का प्रयास ना करें। हाँ जी, इनका कहना है अगर आपको सांप के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मत छुए सांप को, सांप के साथ खेलने मत, क्योंकि वेनम होता है, वेनम इस जहर होता है और वो जहर इतना खतरनाक होता है कि आपका जान भी जा सकता है। इसलिए सांप के बारे में पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही सांप को छेड़छाड़ करें या छुए या उनके साथ खेलने का प्रयास करें। तो आइए धीरज जी दिखाएंगे। आप देखिए सबसे जहरीला सांप घर में देखने के बाद या कहीं भी देखने के बाद इससे लोग काफ़ी डर जाते हैं। देखिए इसको बोला जाता है, देखिए कैसे ये फन देखिए कैसे उठा रहे हैं। देखिए धीरज जी दिखा रहे हैं, धीरज जी दिखा रहे हैं ये सांप कितना खतरनाक होता है। इसको कोबरा के नाम से जाना जाता है। गांव घर के भाषा में इसको जो है ना गेहूमन या अदसर के नाम से जानते हैं। ये बहुत खतरनाक, ऐसे भी लोग कहते हैं बहुत खतरनाक सांप होता है। देखिए धीरज जी कैसे सांप से खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पूरा पता है सांप के साथ कैसे खेला जाएगा, सांप को कैसे रखा जाएगा, सांप को कहाँ जाके आज़ाद किया जाएगा, सांप का लाइफ क्या होता है, इसको पूरा जानकारी है। और ये आपको बता दें ये बेनीपुर के बंगा गांव के रहने वाले हैं और अभी जो हम हैं शिव मंदिर के प्रांगण में हैं और ये सदाशिव धाम के नाम से मंदिर का नाम जाना जाता है और महादेव का ही भक्त है ये। और महादेव तो सांप का रखवाले ही हैं, हमेशा वो सांपों के साथ खेलते रहते हैं। उनके साथ गंगे में भी सांप आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत खतरनाक सांप, देखिए इसको कहा जाता है अदसर या गेहूमन। गाँव घर के लोकन भाषा में इसको अदसर या गेहूमन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी जहरीला सांप होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन बता रहे हैं कि वेनम होता है। और क्या कहना चाहेंगे धीरज जी आप? हम तो जो कहना था कह दिया, हम क्या कहेंगे, जो पूछिएगा वो कहेंगे। तो सुनिए, आप तो सुन रहे थे धीरज जी का, इनका आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि मुरली वाले हौसले लगातार सांप को रेस्क्यू करते थे और अनजान जगह पर जाके छोड़ देते थे जहाँ पे लोगों की आवागमन न हो, जंगल हो, जहाँ पे सांप जो है कि स्वस्थ रह सके, स्वच्छ रह सके, स्वतंत्र रह सके, उस जगह पर जाके छोड़ देते हैं। बहुत सारे अभी भी आप देखिए जो है मुरली वाले हौसले लगातार फेसबुक पे या अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो बना के छोड़ते हैं। जगह दूर दराज तक जाते हैं, बड़े बड़े सांप को पकड़ते हैं और उसको जो है कि आज़ाद जगह पर जाकर छोड़ देते हैं। उन्हीं सब से इनको भी जो है कि सीख मिला और ख़ास करके इनको कब से जो है कि इस चीज़ का चेतना आई इनके मन में, इनकी दादी माँ को इनके आंगन में, इनके प्रांगण में ही एक जो है कि कोबरा जो बाइट कर दिया था, वो जान उनका नहीं बच पाया। उसी दिन से इन्होंने मन में ठाना कि आखिर सांप को बाइट करने से या सांप को कैसे बचाया जाए कि सांप से न किसी व्यक्ति का जान जाए या न किसी व्यक्ति से सांप का जान जाए। उसके लिए ये लगातार उस दिन से काम करने लगे और देखिए 2 खतरनाक सांप पकड़ के रखे हुए हैं और अभी तक जो है कि ये 2015 से ये पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसका रहना अति आवश्यक है, समझ सकते हैं आप।
जो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। साइंस कहता है कि सांपों के रहना धरातल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा इस एनवायरनमेंट में कई सारे गैस चलती है, बहुत जहरीला गैस भी होता है। उस जहरीला गैस को जो है ना यही सोखते हैं, यही खींचते हैं, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए सांपों का रहना बहुत अत्यंत जरूरी है। अगर जहरीला गैस इस वातावरण में फैल जाएगा तो हम लोगों को, जीव जंतु को, या जहाँ पे जितना भी पशु है, पक्षी है या मानव है, सबका जान जो है खतरे या जोखिम में पड़ जाएंगे अगर जहरीले गैस इस एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। तो इसलिए धरातल पे सांपों का रहना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये जहरीले गैस को जो है एब्जॉर्ब करते हैं और उसको स्वच्छ करके बाहर छोड़ते हैं। आइए इनसे और जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे, और सांप से क्या क्या फायदा होती है। सांप से, और किसान का मित्र भी कहा जाता है सांप को, किसान मित्र। कैसे किसान मित्र का? चूहा, अगर जो सांप ना रहे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा किसान। कोई वैसे भी 10% ऐसा किसान है जो अभी अपने से खेती कर रहा है, पब्लिक को खिला रहा है। अभी किसान भी वैसा नहीं है, क्योंकि नहीं होता है, चूहे के कारण फसल बर्बाद हो जाता है किसान का। ये देखिए, ये एक और बड़ी बात बता रहे हैं कि सांप को किसानों का फ्रेंड कहा जाता है, किसानों का दोस्त कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप देखिएगा गेहूं की फसल जब वो करते हैं खेतों में, तो उसमें चूहे जो है, चूहा जो अपना घर बना लेता है और उसका चूहे का खाने का काम यही सांप करते हैं। चूहा जो है सांप का शिकार होता है, उसको पकड़ के खा जाता है, जिससे फसल को क्षति नहीं कर पाते हैं चूहा। अगर चूहा अपना घर बना लेंगे और वो जो है कि पौधे को, या गेहूं का पौधा हो या कोई भी फसल हो, उसको नुकसान कर देते हैं। अगर सांप रहते हैं तो उसको पकड़ के खा जाते हैं और चूहा उस खेतों से हट जाते हैं। जब सांप, क्योंकि उसको खा गया, तो अब उसका घर नहीं रहा और उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई रिक्वेस्ट है, जो कि कोई सांप को जब इतना बता दिए भैया, बहुत सारे फायदे बता दिए हैं और बहुत सारे नुकसान भी बता दिए हैं, जो इससे नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है। तो बस एक कहावत है कबीरदास जी का, आप सुने होंगे, जो पीतल का तो नाग बनाया, पूजे लोग लुगाई, सच्चा नाग जब बाहर आया ले लाठी धमकाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मंदिर में नाग निकला था, एक बार देखे थे मझौरा गांव में, तो उसको बहुत आदमी दूध लावा, यही सांप था, जहरीला था, ऐसा नहीं जहरीला नहीं था, जहरीला सांप था। उसको दूध लावा, खीर, कोई रुपया चढ़ा रहा था, कोई कुछ कुछ। उसी के नेक्स्ट डे, सेकेंड दिन जो है ना, एकदम नाग नागिन का जोड़ा उसी किसी घर में निकल गया था, उसको मुंह थकुच दिया। हम यूट्यूब पे वीडियो दिए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है धीरज सर्प मित्र करके, देखिएगा कभी। जी, यूट्यूब चैनल भी है धीरज सर्प मित्र करके। और ये हमारे खास करके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारे होम टाउन, हमारे गांव या हमारे घर का ही समझिए। धीरज भाई है बेनीपुर के रहने वाले, बंगा गांव का, मुरली वाला हौसले को तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बार धीरज भाई को सपोर्ट कीजिए। मिथिला का बेटा है और खास करके मिथिला का हृदय स्थल ये दरभंगा के रहने वाले हैं, और ये भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। किसी के घर में या इधर उधर सांप निकलेगा तो मुरली वाला तो नहीं आएगा, मुरली वाला का वीडियो सब देखता है। लेकिन अब मैं अभी शुरुआती दौर है, अब टैलेंट नहीं है उतना अपने पास, बोलने का या कुछ भी करने का, सब कुछ का एक होता है, टैलेंट होता है। तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे क्या। तो मौका दीजिए सीखने का, बस यही है सबसे। हौसला सबसे बड़ी चीज़ होती है। हौसला अगर आपके पास है तो बड़े बड़े जो है कि कामों को आप तुरंत जो है कि अचीव कर सकते हैं। तो हौसला सबसे बड़ी बात है। धीरज भाई के पास इतना बड़ा हौसला है। देखिए ना, सांप जो इंसान की मौत के घाट उतार सकता है, उससे खेलते हैं लगातार, जो है कि लगातार जो है कि ये जो 2015 से अभी तक लगातार सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं और उसको सही जगह पर जाके छोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक बेजुबान का जान बचाते हैं। इनके लिए ईश्वर तो हमेशा साक्ष खड़ा रहेंगे। और ये देखिए, जो सांप का मालिक होता है, देवों का देव महादेव, उन्हीं के प्रांगण में रहते भी हैं। अभी हम लोग महादेव के ही प्रांगण में हैं, धीरज भाई भी यहीं पे रहते हैं और सांप के पकड़ के भी यहीं पे लाते हैं और फिर समय मिलने पर जाके आज़ाद करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे करिएगा, आप इनके साथ महादेव का दर्शन भी करेंगे। उसके तो महादेव आपको इस तरह की वीडियो को देखने के लिए BTV बिहार के चैनल पर बने रहिए और इस तरह के लोगों से लगातार हम मिलाने का प्रयास करते रहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके मिथिला के धरती पे अगर इस तरह का जो है कि नौजवान है, इस तरह के नौजवान साथियों का जो है कि मतलब आवागमन होता है या आते हैं, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, तो उसको हम लोग हमेशा सपोर्ट का प्रयास करते हैं कि सपोर्ट करें और वो भी आगे बढ़े। और इनके चैनल जो ये बताएं, उस चैनल को जरूर जो है कि आप लोग एक बार जो है कि सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको इनको सहयोग कीजिएगा। क्या नाम था चैनल का, एक बार फिर आप बताएं। धीरज
सर्प मित्र, नहीं तो धीरज सफेरा या धीरज सांप वाला कुछ भी बोलेगा तो आ जाता है। जी, तो आप सुने धीरज सर्प मित्र या धीरज सपेरा के नाम से इसका चैनल चलता है, उसको जरूर जो है कि एक बार आप लोग देखें या उसको सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब इसको इनको जो है कि हिम्मत बढ़ाएंगे। और कहीं भी अगर सांप आपके घरों में या आंगन प्रांगण में कहीं भी दिखता है तो जरूर इनको कॉन्टैक्ट करें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 8102371627। एक बार फिर बोल देते हैं, 8103271627। जी, ये नंबर बताएं 8103271627 इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। जब कभी आपके आंगन या प्रांगण में सांप देखते हैं या घर में सांप दिखता है तो आप जरूर इनके नंबर पे कांटेक्ट करें और सांप को मारें नहीं, क्योंकि वो बेजुबान है। जब तक आप उसको छेड़िएगा नहीं वो आपको कुछ नहीं करेंगे। तो जहाँ भी देखें उसको छोड़ दे, वैसे इनको कांटेक्ट करें, ये आएंगे सांप को रेस्क्यू करेंगे और उसको सही जगह पर जाकर आजाद छोड़ देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।